विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी का निधन हो गया है। उनकी पार्थिव देह जयपुर से अजमेर पहुंची है। अजमेर से देवनानी के निवास पर लाई गई है पार्थिव देह। निवास से प्रातः 10:30 बजे रवाना होगी अंतिम यात्रा। ये बेहद दुखद क्षण वासुदेव देवनानी के उस परिवार पर, वासुदेव देवनानी के खुद के ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि साथी जिंदगी भर जब साथ निभाता है, दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साइकिल के पहियों की तरह होते हैं। जिंदगी चलती है, साथ हो चलते हैं, सुख दुख के साथ ही होते हैं, और उनमें से अगर एक नहीं रहता तो दूसरे पर ये बहुत बड़ा आघात होता है, बहुत बड़ी क्षति होती है। ये दर्द बहुत बड़ा होता है किसी की जिंदगी में भी, और ये दर्द, ये दुख का क्षण जो आया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के ऊपर, और इस दुख की घड़ी में सभी परिवार के लोग उनके साथ हैं, उनके सम्मिलित हुए हैं। इस दुख की घड़ी में अजमेर स्थित देवनानी के निवास पर पार्थिव देह को लाया गया है, और जो उनके सगे संबंधी हैं वो भी यहां पर बहुत जल्द पहुंचेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद दुख की घड़ी, और ऐसे में इस दुख की घड़ी में हर कोई पहुंचता है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, क्या दूसरी सोच रखता हो, लेकिन इस दुख की घड़ी में हर कोई एक साथ आकर खड़े होते हैं, और जिसके ऊपर ये दुख पहुंचा है उस दुख को कम करने की कोशिश की जाती है। तो अजमेर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे। योगेश जी, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है वासुदेव देवनानी के ऊपर। उम्मीद थी कि जल्द से जल्द स्वस्थ होंगी उनकी धर्मपत्नी, लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पार्थिव देह को अजमेर लाया गया है, और यहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी होगी। आपसे और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, वासुदेव जी अपने प्रारंभिक काल में जब शिक्षा हुई और फिर उसके बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, वो लगभग एक लंबा पीरियड उनका उदयपुर में बीता। उदयपुर में विद्यार्थी परिषद के कार्यों में संलग्न रहे, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के पूरे राजस्थान के प्रमुख भी वो रहे। उनकी पत्नी का भी अधिकांश समय उदयपुर में बीता। लेकिन चुनावी कालखंड में जब संघ ने तय किया कि वासुदेव देवनानी को राजनीति में उतारा जाना है और वासुदेव देवनानी को अजमेर से चुनाव लड़ा जाना है, उसके बाद वासुदेव देवनानी अपनी जन्मभूमि अजमेर पहुंचे, और पहला चुनाव उन्होंने लड़ा अजमेर से, और वो चुनाव वो जीते, और वो सीट पर जीते जो कांग्रेस का गढ़। और उसके बाद से लगातार 5 बार विधायक वक्त बन चुके हैं। तब से लेकर आज तक वासुदेव देवनानी और उनकी पत्नी इंदिरा का अजमेर से जो अटूट रिश्ता है वो एक तरह से गायब हो गया। और अजमेर, क्योंकि सिंध समाज की पूरे देश की एक तरह से राजधानी भी कही जाती है, सिंधी समाज बहुत बहुतायत में है अजमेर के अंदर, और न केवल अजमेर की राजनीति को प्रभावित करता है, वहाँ की संस्कृति को, और संपूर्ण क्षेत्रों में सिंधी समाज का दखल अजमेर में देखने को मिलता है। यूं कह सकते हैं कि अजमेर की दूसरी भाषा भी सिंधी है, और यहाँ पर कहा जा सकता है कि इच्छा के अनुरूप ही अजमेर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फायसागर रोड, जिसे वरुण सागर अब नाम दिया गया, पहले फायसागर था, वासुदेव देवनानी के प्रयासों से वरुण सागर नाम दिया गया। उसी रोड पर वासुदेव देवनानी का पैतृक घर है। थोड़ी देर बाद वहीं से अंतिम यात्रा रवाना होगी, और ऋषि घाटी कुछ दूरी पर स्थित है। ऋषि घाटी शमशान धाम है वहाँ पर। ऋषि घाटी इसलिए प्रसिद्ध है वो जगह क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की आराधना स्थली रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली भी अजमेर रहा है। तो अजमेर का अपने आप में एक ऐतिहासिक, एक कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा विहंगम इतिहास है। और पृथ्वीराज चौहान की नगरी, जहाँ पर आज की तारीख में एक बड़े राजनीतिक क्षत्रप के तौर पर वासुदेव देवनानी को जाना जाता है, और यहीं पर उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। और आपने कहा कि पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, बिल्कुल। तो इसी तौर पर जीवन संगिनी का जाना अपने आप में एक ऐसा योग है जिसे सहन करना, जिसे उस विलाप को एक तरह से हैंडल करना भी अपने आप में चुनौती से कम नहीं। हमने देखा था कि अभी कुछ दिनों तक वो
आईसीयू में एडमिट रही एसएमएस अस्पताल में, किस तरह से वासुदेव देवनानी अपने कलेजे को दिलासा देते हुए लोगों से मिल रहे थे, किस तरह से वो दुखों के बीच में मिल रहे थे, लेकिन चेहरे पर वो दुख साफ तौर पर झलक रहा था। बातों में वो चीज सामने भी आ रही थी, क्योंकि एक लंबा सफर एक जीवन समय के नाते जो त्याग तपस्या का सफर रहा इंदिरा जी का, वो अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में और संघ के नजरिए से जिस तरह से वर्किंग स्टाइल रही वासुदेव देवनानी की, तो वो लंबा समय अपने परिवार को नहीं दे पाते थे। बिल्कुल। और इसी बीच अगर उनकी पत्नी ने उनके लिए जो त्याग किया, उनकी पत्नी ने उनको एक संबल दिया, जिसके कारण आज वो यहाँ पर पहुंचे। अब हालात ये है कि वो अब अचानक से चली गई। लेकिन कहते हैं ना, नीति को जो मंजूर होता है वही होता है, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें, आप मजबूर ही होते हैं। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे योगेश जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया डिटेल में ये अपडेट करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और साथ में अजमेर से हमारे साथी शुभम जैन भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए। शुभम, क्योंकि वाकई में दुख की घड़ी है और किसी के घर से कोई चला जाता है और खासकर आपकी आंखों के सामने आपके हमसफर चले जाए, तो इससे ज़्यादा दुख और क्या होगा किसी की ज़िंदगी में। और वो वासुदेव देवनानी की ज़िंदगी में ये दुख आया है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी, अंतिम वक्त की जो अंतिम यात्रा निकाली जाती है। तो आप ज़रा अपडेट कीजिएगा इसे लेकर, क्योंकि जो सिचुएशन वहाँ पर होगी वो हम समझ सकते हैं, लेकिन कितने बजे अंतिम यात्रा निकलेगी, कितने बजे अंतिम संस्कार होगा। और तस्वीरों में हम शायद उनके परिवार के कुछ लोगों को देख पा रहे हैं शुभम, जिन्हें पकड़कर लाया जा रहा है। शायद उनके पुत्र हो सकते हैं या सगे संबंधी हो सकते हैं, आप उनको लेकर भी ज़रा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, उनके परिवार पर जो दुखों का पहाड़ है वो कल शाम को टूटा है, क्योंकि जो देवनानी जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनका निधन जो है वो कल देर शाम हो चुका था। जिसके बाद से ही जो देवनानी का जो आवास है, जो वरुण टावर रोड पर स्थित है, वहाँ पर लोगों की जो उनके चाहने वाले हैं, उनके परिवार के लोगों, उनके समाज के लोग हैं, उनकी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। हालांकि जो मालूम पड़ा कि पार्टी से जो है वो सुबह आएगी, तो लोग जो है वो गमगीन माहौल के अंदर धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो चुकी थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भले से वो सत्ता में रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन उनका जुड़ाव जो आम लोगों से है वो यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता रहा है। चाहे वो किसी मंत्री पद पर रहे या विधायक बनकर रहे, लेकिन उनका लोगों के साथ जुड़ाव रहा। उनके जुड़ाव के साथ साथ जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ इस तरीके से महिलाओं के साथ जुड़ाव रहता था। तो कहीं ना कहीं जो आहत है, खाली देवनानी परिवार को ही नहीं, पूरी जो अपितु सिंधु समाज है, इनको कहीं ना कहीं ये आहत हुआ है। और वो आहत जो है वो कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी के अंदर लोग एक दूसरे को डांडा बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री रघुनाथ शर्मा जो है वो भी यहाँ पे जयपुर से रवाना होकर के अजमेर पहुंचेंगे और करीबन 10:30 बजे अजमेर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है, क्योंकि किशनगढ़ पे वो उतरेंगे और किशनगढ़ से बाय रोड वो अजमेर पहुंचेंगे। और अजमेर पहुंचने के बाद वो जो पार्थिव देह है उस पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो रस्म रिवाज होते हैं अंतिम क्रिया के, वो यहाँ पे विधियों को अपनाया जाएगा। जो सिंधु समाज के अंदर विधियां होती हैं वो विधि अपनाई जाएंगे और विधि के बाद जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, क्योंकि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो शमशान है ऋषि घाटी मुक्तिधाम, वहाँ पर जो ये यात्रा है वो वहाँ पर जाएगी। और वहाँ पर जाने के बाद जो अंतिम क्रिया है वो अमल में लाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले ही जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की जो धर्मपत्नी है, उनकी पार्थिव थे एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे पहुंची है। और उनके साथ में एम्बुलेंस के अंदर उनके पुत्र महेश देवनानी भी साथ में थे और उनके जवाई जो है वो भी साथ में थे। 2 पुत्रियां और पुत्र जो है वो सभी गमगीन माहौल के अंदर यहाँ पे हैं। और कई की हालत भी ऐसी खराब हो रही है, क्योंकि दुख का पहाड़ जो है वो अचानक जो है वो उनके ऊपर टूटा है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचने लगे। और जो देवनानी जी हैं उनको भी डांडा बनाने का काम जो है वो यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समाज के लोग हैं, वो बना रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी है, जैसे वो यहाँ पे पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी, आंखों से आंसू जो थे वो लगातार बह रहे थे, लेकिन उन्हें डांडा बनाने का काम जो है, उनकी हिम्मत बांधने का काम जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और तमाम व्यवस्थाओं को जो है वो माकूल कर दिया गया है, यातायात को भी जो है वो डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जो उनका जो नेचर रहा है, उनका जो प्रक्रिया रही है वो ऐसे रही। बिल्कुल, और जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुभम, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।